स्टूडेंट्स, अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स को रुधिर वर्ग कहते हैं। रुधिर वर्ग को समझने से पहले आप रुधिर अगर समझ नहीं जानते हैं तो रुधिर समझ लीजिए क्या होता है। रुधिर प्रत्येक जंतुओं में पाया जाता है जो एक संवाहक ऊतक की तरह काम करता है या संवाहक पदार्थ का काम करता है। संवाहक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन या जितने भी मेडिसिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स इनको कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको संवाहक ऊतक कहते हैं। इसको यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रुधिर की संरचना की बात करें, कंपोजिशन की बात करें तो रुधिर मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है और वो होता है रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं रुधिर का 45% भाग बनाती है और रुधिर प्लाज्मा जो होता है 55% भाग बनाता है। यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप्स जो होता है, जो रुधिर वर्ग हैं, ये मुख्यतः जो है रुधिर वर्गों की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी और इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। रुधिर वर्गों की बात करें तो सबसे पहले होता क्या था कि मनुष्यों को जो जब रुधिर की कमी हो जाती थी, एनीमिया, रक्तक्षीणता आदि रोग होते थे या ऑपरेशन के संबंधित रुधिर की कमी हो जाती थी तो सबसे पहले बंदरों का या किसी अन्य जानवरों का रुधिर चढ़ा दिया जाता था, जिससे होता क्या था उस समस्या का निदान न होकर के लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो इस समस्या की सही जानकारी पाने के बाद में पता चला कि जो है हम लोगों को जो है रुधिर की सही से जानकारी नहीं है, इसीलिए लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्गों के बारे में जो बताया कि जो हमारा रुधिर वर्ग होता है मुख्य रूप से जो है ये 4 भागों में बांटा गया है या 4 समूहों में रखा गया है। वो समूह जो है आपके ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होता है। किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया, किस आधार पर इसको बांटा गया है? तो रुधिर, अभी हमने बात की कंपोनेंट्स की बात की, तो कंपोनेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कणिकाएं और दूसरा आपका प्लाज्मा होता है। तो कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं, कणिकाओं की बात करें तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती हैं। आरबीसी की कोशिका कला पर एंटीजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन होती है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो जब ए ब्लड ग्रुप में अगर ए एंटीजन मौजूद है या हम कह दें कि कोई भी रुधिर सैंपल, ब्लड ग्रुप्स का सैंपल दिया गया और उसमें एंटीजन ए मौजूद है और एंटीबॉडी बी मौजूद है, इसका मतलब ब्लड का जो ग्रुप है वो ए माना जाएगा। यानी कि हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो रुधिर वर्ग दे रहे हैं ए बी व ओ। यहाँ पर ए का जो एंटीजन है जिसको प्रतिजन कहते हैं, ए का एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है उसका उल्टा होता है। जो रुधिर वर्ग होगा, सबसे आसान तरीका है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सही तरीके से याद रखना है तो सबसे पहले आप याद रखें कि ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप्स आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए बी व ओ। यहाँ पर ए का एंटीजन पूछा जाए तो ए, बी का एंटीजन पूछा जाए तो बी, ए बी का एंटीजन पूछा जाए तो ए बी, ओ का एंटीजन पूछा जाए ओ मतलब खाली कुछ नहीं। अब यहाँ पर एंटीबॉडी की बात की जाए तो एंटीबॉडी आपको रुधिर का उल्टा बता देना है। उल्टा मतलब जैसे पूछ लिया जाए कि ए रुधिर वर्ग का एंटीजन क्या होगा, तो एंटीजन तो ए ही होगा। अब एंटीबॉडी पूछ लिया जाए तो रुधिर वर्ग ए है और एंटीबॉडी पूछा जा रहा है तो आप बी बताइए। मीन्स ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एंटीजन बी है। फिर बी जो रुधिर वर्ग है उसका एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए है। फिर ए बी रुधिर वर्ग जो होता है इसका एंटीजन ए व बी तथा एंटीबॉडी कोई नहीं होता है और ओ रुधिर वर्ग जो है इसका एंटीजन कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों मौजूद होते हैं। तो इसी के आधार पर कौन सा रुधिर किसको चढ़ाया जा सकता है, ये सही जानकारी के लिए जो इनकी वंशागति होती है, ये मेंडल के नियमानुसार अगर हम इसकी अनुवांशिक या वंशागति की बात करें कि संतानों में कौन सा रुधिर हो सकता है, तो इनकी जो रुधिर वर्गों की वंशागति है तो मेंडल के नियमानुसार चलती है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, यानी कि हम किसी व्यक्ति, किसी रोगी को रुधिर किस प्रकार से कौन सा रुधिर वर्ग चढ़ा सकते हैं या कौन सा रुधिर वर्ग चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या कोई रोगी व्यक्ति है उसका रुधिर वर्ग ए है तो हम देखेंगे कि वह जो रोगी है उसको ब्लड ग्रुप्स ए दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये रोगी का ब्लड ग्रुप्स है
और यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये डोनर है, मतलब ये देने वाला है। और यहाँ पर देखिए इसको हम रिसीवर या ग्राही कह दिए। अब उसको हम छोड़ देते हैं, वहां पर तो आप समझ चुके हैं। इस चीज को ध्यान रखिए और इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए डोनर अगर ए है तो हम देखेंगे कि ए वाला ब्लड ग्रुप्स जो है इस रोगी ए ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है या नहीं दे सकता है, या चढ़ाया जा सकता है कि नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो समस्या क्या उत्पन्न हुई कि हमें ब्लड ग्रुप्स का जो रुधिर आधान था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, ये समझने की आवश्यकता हुई। उसमें होता क्या था कि जब किसी भी व्यक्ति को हम बिना जांच किए हुए रुधिर को चढ़ा देते थे तो जो ब्लड ग्रुप्स का एंटीजन होता था और रिसीवर, यानी कि जैसे डोनर का एंटीजन और रिसीवर का एंटीबॉडी जैसे ही सेम हो जाता था तो ब्लड ग्रुप्स जो होते थे वो आपस में यानी कि रुधिर जम जाता था, यानी कि रुधिर का थक्का बन जाता था, जिससे कि जो है रुधिर का संवहन या बहने का गुण समाप्त हो जाता था और रोगी की मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब डोनर ए है यानी कि रुधिर वर्ग जो ए है वो हम देखेंगे ए को चढ़ाया जा सकता है कि नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो इसमें एक तथ्य आपको याद रखना है कि देने वाले का एंटीजन और यहां पर पाने वाले का एंटीबॉडी वो सेम ना हो, यानी कि देने वाले का एंटीजन और पाने वाले का एंटीबॉडी सेम ना हो। तो यहां पर देखिए देने वाले का एंटीजन क्या होगा ए, यहां देने वाला कौन है ए, इसका एंटीजन क्या होगा ए, यहां पर रिसीवर है, पाने वाले का एंटीबॉडी देखना है तो एंटीबॉडी इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए देखो एंटीजन हम यहां पर इंगित कर दिए और एंटीबॉडी जो है बॉटम में बेस पर दिखाएंगे तो यहां पर इसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि एंटीजन इसका भी तो ए होगा, एंटीबॉडी उसका उल्टा होता है एंटीजन का या ब्लड ग्रुप्स का। तो यहाँ पर देखिए देने वाले का एंटीजन और पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है नहीं सेम, इसलिए इसको रुधिर चढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर देखिए ए देखेंगे कि टी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो देने वाले का एंटीजन यानी कि ए का एंटीजन ए, पाने वाले का एंटीबॉडी, अब यहाँ पर देखिए एंटीजन इसका बी है लेकिन एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि एंटीजन तो बी होगा, ऊपर लिखते, एंटीबॉडी यहाँ लिखना है, एंटीजन इधर लिखना है, क्योंकि मिलाने तो है हमें देने वाले का एंटीजन और पाने वाले का एंटीबॉडी। तो यहाँ पर देखिए इसका एंटीबॉडी और इसका एंटीजन यानी कि देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है, इसलिए रुधिर को नहीं चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे जो ब्लड ग्रुप्स ए है वो ए बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देने वाले का एंटीजन और पाने वाले के एंटीबॉडी, तो इसके एंटीबॉडी क्या होंगे, एंटीबॉडी हमेशा रुधिर का या एंटीजन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए रुधिर वर्ग ए बी है तो एंटीजन भी ए बी होगा, यानी कि एंटीबॉडी कोई नहीं। तो इसलिए जब कोई है ही नहीं तो इसको आराम से आसानी के साथ चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की जो है व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि ए ब्लड ग्रुप्स ओ को चढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो देने वाले का एंटीजन ए है, एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन कोई नहीं, ब्लड ग्रुप्स कोई नहीं, वो मतलब अप्रभावी, तो एंटीबॉडी हो जाएगा ए व बी दोनों मौजूद हैं, तो इसलिए चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये वाला एंटीजन और इसका एंटीबॉडी चिपक सकता है या चिपक जाएगा। अब यहाँ पर हम बी को देखेंगे, बी का एंटीजन बी। अब देखिए बी ए को दे सकता है कि नहीं, क्योंकि देने वाले का एंटीजन और पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है, नहीं दे सकता। देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है, नहीं है, दे सकता है। देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है, एंटीबॉडी इसमें कोई है ही नहीं, तो दे सकता है। देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है, बी भी मिल रहा है, इसका मतलब सेम है, मिल जाएगा, नहीं दे सकता है। ए बी का देखेंगे, ए बी का एंटीजन क्या होगा, ए व
बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप्स दो हैं ए व बी, तो एंटीजन भी ए व बी हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी मिल रहा है, नहीं दे सकता है। देने वाले का एंटीजन ए बी और पाने वाले का एंटीबॉडी देखिए मौजूद है, नहीं दे सकता है। यहाँ पर देखिए देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी, यहाँ पर कुछ नहीं है, एंटीबॉडी एब्सेंट है तो दे सकता है। ए बी ओ को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी मिल रहा है तो नहीं दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए ओ जो है, ओ का एंटीजन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। एंटीबॉडी तो आप जानते हैं उसका उल्टा होगा, कुछ नहीं मतलब ए बी दोनों हो जाएंगे, एंटीबॉडी ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए देने वाले का एंटीजन है, नहीं है, पाने वाले का एंटीबॉडी हो तो चाहे ना हो, जब एंटीजन इसका है ही नहीं तो दे सकता है। डी को भी दे सकता है, क्योंकि देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम हो ही नहीं रहा है। देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए देने वाले का एंटीजन पाने वाले का एंटीबॉडी सेम है, नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रुधिर आधान किया जा सकता है निम्नलिखित किरण आरेख के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ओ जो है ये सभी को दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी जो रुधिर वर्ग है वो सभी से रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि कौन सा रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है और क्यों दिया जा सकता है, और किसको नहीं दिया जा सकता है तो क्यों नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर उसके बाद में अब देखिए आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानकारी हो गई, रुधिर आधान के बारे में जानकारी हो गई। फिर यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं रुधिर वर्गों की वंशागति, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।